हेलो नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अंकुरिता गुप्ता है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और डाइट कंसल्टेंट हूँ। वेलकम टू डीएनपी इंडिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल देखने को मिलता है, डायबिटीज़, जिस पर हमने पिछले सेशन में बात किया था। उसके क्या क्या रीज़न्स हैं, वो कैसे पता चलती है, वो क्यों होती है हमारी बॉडी में। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के इलाज की, उपचार की, और कैसे हम उसे रोक सकते हैं आयुर्वेद और न्यूट्रिशन डाइट की हेल्प से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद में डायबिटीज़ को मधुमेह के नाम से हम जानते हैं, जिसमें जो मेजर रीज़न है वो है कि आप जो लोग ज़्यादा सुख पसंदीदा लोग होते हैं, जो आराम पसंदीदा लोग होते हैं, जो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते, ज़्यादा अपने शरीर को कष्ट नहीं देते, मीठा खाने की प्रवृत्ति जिनमें ज़्यादा होती है, उन लोगों में ये ज़्यादा पाई जाती है। प्लस जैसे कि आप जानते ही हैं कि कुछ लोगों में जेनेटिकली भी ये बीमारी आती है। ये भी एक कारण है कि डायबिटीज़ उन्हें हो रही है, और इसका जो इलाज है वो फिर या तो उनको जब शुरू हुई तब से ज़िंदगी भर चलता है, या वो रिवर्सल के चांसेस कम हो जाते हैं अगर वो अपनी डाइट पे ध्यान ना दें। आयुर्वेद और डाइट, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन के माध्यम से हम इसे रोक सकते हैं, या फिर जो लोग डायबिटीज़ के चलते इंसुलिन पे आ गए हैं उनकी हम डोज भी कम कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में भी कि डायबिटीज़ जो है वो इन कारणों से हुई, और इनकी रोकथाम के लिए हमने क्या प्रयास करने हैं वो हम बात करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो डायबिटीज़ है वो, उसके लिए हम कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं जो कि हमें पता चले कि हाँ, हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ गया है। तो इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं HbA1c, जो हमें बताता है कि पिछले 3 महीने में आपकी बॉडी में शुगर लेवल क्या रहा है। तो उसके थ्रू हमें पता चल जाता है। ब्लड टेस्ट, जो ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर PP जो होता है, वो तो एक जरिया है ही आपकी डेली रूटीन चेक करने का शुगर, बट HbA1c के थ्रू आपको एक्चुअल पिक्चर पता चल जाती है कि यस, द पर्सन इज डायबिटिक। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में या डाइट, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन के थ्रू हम इसे कैसे बदल सकते हैं। तो जो मधुमेह है वो मेजरली कफ दोष की प्रधानता से हो रही है। बॉडी में कफ एलिमेंट जो है वो बढ़ गया है। जो बायो एनर्जीज हैं, वात पित्त कफ, उनमें इम्बैलेंस हो गया है। वातज प्रमेय बताया है माधव निदान ने इसे। तो बॉडी में कहीं ना कहीं वात और कफ का इम्बैलेंस होता है, तभी मधुमेह होती है, या तभी जो है वो आपके रक्त में, आपके ब्लड में जो शर्करा है, जो शुगर की क्वांटिटी है, वो बढ़ जाती है। तो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है अपनी डाइट में चेंज। जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, उन्हें अपने मीठे को कट डाउन करना होगा, ये तो सभी जानते हैं, बट वो कैसे करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि चीनी को हम गुड़ से रिप्लेस कर देते हैं, या खांड से या शर्करा से रिप्लेस करके देखते हैं। चीनी तो नहीं खानी, उसके बाकी चीज़ें खा लो, शहद है, बट नहीं, ये गुड़ की ही, ये सब चीनी की ही फॉर्म्स हैं। जो गुड़ है, चीनी है, शर्करा है, खांड है, ये बेसिकली जो है वो गन्ने से ही बन रही है, गन्ने के जूस से बन रही है। तो जो गन्ना है वो बेसिकली एक ऐसा फल है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब वो बॉडी में जाके बहुत जल्दी शुगर प्रोड्यूस करता है, तो वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप उससे बनी कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो इमीडिएटली आपकी बॉडी में शुगर बढ़ा देती है। तो गुड़, चीनी, खांड, शर्करा या कोई भी ऐसी चीज़ से को ना लें, अपनी डाइट से टोटली हटा दें। बहुत सारे लोग इसकी जगह चाहते हैं कि हम शुगर फ्री का प्रयोग कर लें या फिर कुछ और डाल लें। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप बिना चीनी के अपना काम चला सकते हैं, तो आप शुगर फ्री भी ना लें। शुगर फ्री के भी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर बहुत लंबे टाइम तक शुगर फ्री भी कोई लेता है तो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आई वुड एडवाइज कि यू बेटर नॉट टेक शुगर इन योर डेली डाइट। अब हम डाइट में क्या क्या चीज़ें लें जिससे हमारा शुगर कंट्रोल हो जाए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि जो चीज़ें आपकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी देती हैं, जैसे रोटी, चावल जिनसे बनी बिस्किट्स, ये सब चीज़ें ये कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। आलू, ये सब आपको अवॉइड करना है। आप अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, जैसे कि दालें हैं, एग्स है, नॉनवेज है, पनीर है, सोया है,
इसकी डाइट अपनी डाइट में आप मात्रा बढ़ाएं, और इसके साथ में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट, पांचों ही ज़रूरी हैं, बट इन सब की एक नियमित मात्रा होनी चाहिए। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कोशिश करें आपकी वो अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स लें, या जैसे कि जो अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि टोटल अगर आप आटा खा रहे हैं तो वो चोकर वाला आटा है, चने का आटा है, जौ का आटा है, इस आटे का अपनी डाइट में प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा सैलड खाएं, फाइबर खाएं, उससे क्या होगा कि जो भी आपकी बॉडी में एक्सेस शुगर बन भी रही है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी, आपका एक्सक्रीशन अच्छा रहेगा, आपका यूरिनरी फंक्शन अच्छा रहेगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, पानी वाली चीज़ें लें, वाटरी ड्रिंक्स लें, सूप्स लें, फ्रूट जूसेस टोटली अवॉइड करें। फ्रूट्स में भी जैसे कि मैंगोज़ हैं, ग्रेप्स हैं, चीकू है, खरबूजा है, ये ना लें, ये बहुत ही मीठे फल हैं, बॉडी में एकदम से शुगर बढ़ाते हैं। तो इनकी जगह आप कोशिश करें जो फाइबर रिच फूड हैं, जैसे पपाया है, एप्पल है, मौसमी है, ये लें अपनी डाइट में। और फ्रूट जूसेस तो बिल्कुल ही ना लें, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट ज़ीरो है और वो इमीडिएटली आपकी बॉडी में जाके शुगर बढ़ा देगा। इसके अलावा जो भी आप टी, कॉफ़ी, इनका इंटेक ज़्यादा करते हैं जो लोग, वो कम कर दें, क्योंकि एक तो उसमें अननेसेसरी शुगर भी जा रही है, और अगर आप शुगर हटा के भी चाय कॉफ़ी लेते हैं तो भी जो कैफ़ीन है वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं स्रोतोदुष्टि करता ही है। आयुर्वेद के हिसाब से वो कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, जिससे मतलब लाइफस्टाइल रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेने से आपको नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको नींद ठीक से नहीं आती, वो भी कहीं ना कहीं फिर आपके माइंड पर जाके, जब आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और अगेन प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो अपनी डाइट से टी, कॉफ़ी का इंटेक बहुत ही कम करें। स्मोकिंग, अल्कोहल जो लोग लेते हैं उसको धीरे धीरे अपनी डाइट से, धीरे धीरे अपने रूटीन से कम कर दें। जो डायबिटिक्स हैं वो कोशिश करें बहुत ज़्यादा लंबा मील गैप ना दें, जैसे कि अगर उन्होंने सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो सीधा 3 बजे लंच करें, बीच में कुछ नहीं खाया, ऐसा ना करें। उन्हें थोड़ा रेगुलर इंटरवल्स पे अपना रूटीन बना के ज़रूर डाइट लेनी चाहिए, खाना खाना चाहिए, प्रॉपर अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी दोष प्रकृति के हिसाब से खाना खाना चाहिए। अपनी डाइट में उन्हें, जैसे कि मैंने बताया, ये चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स जैसे कि कॉपर है, सेलेनियम है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, ये भी डायबिटीज़ में बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। तो जितने भी जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन, मिनरल्स आपको मिलेंगे, वो आप लीजिए। क्योंकि जो इंसुलिन है, जो पेनक्रियास के बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, जिनकी कमी से डायबिटीज़ होती है, उनके बनने के लिए, उनके निर्माण के लिए जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है वो है कॉपर। तो अगर आप सब कॉपर के वेसल में पानी पीते हैं, जैसे तांबे के बर्तन में पानी रख के उसको पीते हैं, तो उससे भी आपको डायबिटीज़ में मदद मिलती है, प्लस उससे आपको बहुत सारी पेट से रिलेटेड बीमारियों में भी मदद मिलती है। तो आप रात को उसको पानी में रखें, और पानी रखें कॉपर की वेसल में, और सुबह उसका सेवन करें। और सिर्फ डायबिटीज़ में ही नहीं, और बीमारियों में भी बहुत अच्छा आपको उससे रिजल्ट मिलेगा। डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को फिज़िकली थोड़ा सा एक्टिव रखना। मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जाएं या बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करें। अगर आप 1 घंटा सैर भी दिन में करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे हर ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है। तो जब आपका सर्कुलेशन अच्छा है, आपका BMR अच्छा है, तो आपको ओबेसिटी नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होगा। तो अगर आप अपनी डाइट, जब भी आप अपनी डाइट को 70-80% ध्यान उसका रख पाते हैं और 10-20% एक्सरसाइज अपनी बढ़ा देते हैं, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी बॉडी में कितने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। धीरे धीरे उनकी परसेंटेज बढ़ाते रहिए और अपने बॉडी में चेंज देखते रहिए। अगर पॉसिबल हो तो 10 मिनट का रिलैक्सेशन मेडिटेशन ज़रूर करें, अपने दिन में 10 मिनट निकालें, जब आप शांति से बैठकर बिल्कुल अपने मन को निश्चित कर शांत कर उस पर ध्यान दें। बिल्कुल शांत भाव से बिल्कुल 10 मिनट बैठें, अपने सारे हार्मोन्स को ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने हमें ये शरीर दिया, उसका पालन कर रहे हैं, हम उसका ध्यान रख पाए, हमें ऐसी शक्ति मिले।
तो 10 मिनट दिन में मेडिटेशन करें, व्यायाम करें, अपनी डाइट में ये जो चेंजेस मैंने बताए ये करें। बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स भी हैं जो डायबिटीज़ में बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे कि इनमें से एक है जैसे कि आंवला, त्रिफला, बहुत सारे और भी औषधीज़ हैं जो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श से ले सकते हैं। तो ये डायबिटीज़ के लिए एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन थी जो आप अपने लाइफस्टाइल में, रूटीन में चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने शरीर के प्रति अपनी स्पेसिफिक जानकारी के लिए, अपने पर्टिकुलर इलाज के लिए, अपना वज़न कम करने के लिए, क्योंकि डायबिटीज़ वेट से भी रिलेटेड है। अगर आप ओवरवेट हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो अपना वज़न कंट्रोल में रखें। आपके आसपास के क्षेत्र के आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही इसका इलाज करें। और हमारे साथ DNP इंडिया पर जुड़े रहिए। आगे हम और भी बीमारियों के विषय में बात करेंगे आपसे। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।